हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पत्रिकाएं, पुस्तक एवं उनके लेखक। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी तथा वर्ष 1907 में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया था। कब है एनी बेसेंट की द्वारा अध्यक्षता की गई है थियोसॉफिकल सोसाइटी की? तो 1907 में। और इनके द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी 1898 में। वर्ष 1914 में इन्होंने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रों का प्रकाशन शुरू किया था। कॉमनवेल्थ और जो न्यू इंडिया पत्र है वह किनके हैं? एनी बेसेंट के हैं। 1914 में इनके द्वारा प्रकाशित की गई थी। इनकी पुस्तक भी है जिनका नाम है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में विस्तार से लिखा था। अपनी पुस्तक जो है किसने? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा राजस्थान की सामंती व्यवस्था के बारे में लिखा गया था। और पुस्तक क्या नाम है इसका? एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। श्यामजी कृष्ण वर्मा भारतीय क्रांतिकारी अधिवक्ता और पत्रकार थे। इन्होंने लंदन में द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक प्रकाशन किया था। तो किनके द्वारा किया गया है? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक प्रकाशन किया गया था। अमार सोनार बांग्ला गीत की रचना वर्ष 1905 में बंग भंग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। किसके द्वारा की गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। अमार सोनार बांग्ला की रचना बंग भंग आंदोलन के बाद 1905 में। इस गीत का संगीत गगन हरकारा के गीत ओमी कोड़े पावो तारे से प्रेरित था। तो जो अमार सोना बांग्ला गाना है उसका जो संगीत है वह किससे प्रेरित था? तो गगन हरकारा का गीत है आमी कोड़े पावो तारे से प्रेरित था। इस गीत का प्रथम 10 पंक्तियों को वर्ष 1972 में बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया गया था। इस गीत को अंग्रेजी अनुवाद सईद अली एहसान के द्वारा किया गया था। बड़ा एहसान किया। किनके द्वारा? सईद अली एहसान के द्वारा अमार सोनार बांग्ला का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। उल्लेखनीय है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की भी रचना की थी। ये विश्व के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी रचना 2 देशों के राष्ट्रगान के रूप में अपनाई गई थी, भारत और बांग्लादेश। गीतांजलि का मूल बांग्ला संस्करण 14 अगस्त 1910 को प्रकाशित हुआ था। गीतांजलि को अंग्रेजी संस्करण नवंबर 1912 में पहली बार प्रकाशित किया था। जो गीतांजलि है इसको प्रकाशित किया गया था 1910 में, लेकिन अंग्रेजी संस्करण इसका 1912 में आया था। इसलिए 1913 में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दे दिया गया। विचारात्मक पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी थी। हिंद स्वराज कैसे लिखी गई थी? गुजराती भाषा में थी। 1909 में समुद्री जहाज को डेक पर उस समय लिखी जब वे लंदन से दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन की वापसी यात्रा कर रहे थे, जिस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। किस पर? हिंद स्वराज पर। इन्होंने कब लिखा था इसको? 1909 में, जब समुद्री यात्रा कर रहे थे ये, तब लंदन से दक्षिण अफ्रीका की। इसके बाद प्रतिबंध से बचने के लिए इन्होंने इसे अंग्रेजी में अनुवादित कर दिया। मतलब जब इन्होंने गुजराती भाषा में लिखा तो अंग्रेजों को गुजराती आती नहीं थी, तो इन्होंने क्या कर दिया? उसको प्रतिबंधित कर दिया। तो गांधी जी ने उसको अनुवादित किया अंग्रेजी में और बोला कि लो पढ़ लो और फिर हमारा प्रतिबंध हटाओ। तो बस उन्होंने उसको पढ़ा और प्रतिबंध उससे हटा दिया गया। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था, इसलिए तो प्रतिबंधित कर दी थी। महात्मा गांधी द्वारा यह टिप्पणी ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्य प्रणाली पर की गई थी। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक के लेखक M.K. गांधी हैं। तो जो
गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इनको गुरुजी मानते थे गांधी जी, इसलिए उनके लिए लिखी है इन्होंने गोखले माय पॉलिटिकल गुरु पुस्तक। किसके द्वारा लिखी गई? एम के गांधी ने लिखी है। इसका पहला प्रकाशन फरवरी 1955 में अहमदाबाद में किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के एक महान शिक्षा शास्त्री और समाज सुधारक थे। इन्हीं के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया था। इन्होंने बहु विवाह बाल विवाहेर दोष नामक पुस्तकें लिखी थी। तो बहु विवाह और जो बाल्य विवाहेर दोष है, इसकी पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा ये लिखी गई हैं। इनके द्वारा ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया था। दास कैपिटल जर्मन भाषा में प्रख्यात समाजवादी कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई थी। कब? 1867 में। इसके कुछ भाग का संपादन फ्रेडरिक एंजेल्स ने किया है। इस पुस्तक में मार्क्स ने पूंजीवाद के सिद्धांत की तीखी आलोचना करते हुए अपना विशिष्ट समाजवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसे मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक के प्रथम खंड का प्रकाशन मार्क्स के जीवन काल में ही हो गया था और जो दूसरा और तीसरा खंड का संपादन है तथा प्रकाशन है उनके मित्र एवं सहयोगी फ्रेडरिक एंजेल्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। इनका उपन्यास आनंद मठ बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है। इस पुस्तक का कथनांक सन्यासी विद्रोह जो कि 1763 में हुआ था और 1800 तक चला है, इस पर ये लिखी गई थी पुस्तक। नेक्स्ट आते हैं केसरी सिंह बरहट। राजस्थान के कवि हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इन्होंने वर्ष 1903 में 13 कविताओं की चेतावनी राह चूंगड़ा लिखी है। भारत भारती के लेखक, हिंदी के प्रसिद्ध कवि, राष्ट्रकवि एवं विभूषित मैथिली शरण गुप्त हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचना में आती है पंचवटी, साकेत, यशोधरा और जयद्रथ। ए मेरे वतन के लोगों एक हिंदी देशभक्ति गीत है जिसकी रचयिता कवि प्रदीप हैं। उज्जैन में जन्मे कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी था। इन्होंने 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में यह गीत गाया था। ए मेरे वतन के लोगों, यह गीत गाया गया है कवि प्रदीप ने। कब गाया था? तो 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था, इसमें जो सैनिक शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इन्होंने ये गाया था। मोहम्मद इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1877 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के सियालकोट जो कि पाकिस्तान में है वहाँ हुआ था। उर्दू के प्रख्यात शायर और पेशे से वकील इकबाल प्रारंभ में महान राष्ट्रवादी थे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत इन्होंने ही गाया है, किंतु बाद में मुस्लिम लीग से संबंध हो गए थे और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित प्रसिद्ध गीत है। सारे जहाँ से अच्छा भी इसी का भाग था। लैंडमार्क इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक गुरुमुख निहाल सिंह हैं। क्या नाम है इसका? लैंडमार्क इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह हैं। वर्ष 1956 से 1962 तक राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल ये रहे थे। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस 1935 का जो संपादन है वह किया था J.A. नेटसन के द्वारा। यह पुस्तक 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। पहले भाग में 1885 से 1910 तक तथा दूसरे भाग में वर्ष 1911 से 1934 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण संकलित किए गए थे। नेक्स्ट आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1942 से 1945 में अपने कारावास के दौरान अहमदनगर कोर्ट जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। कहाँ पे लिखी थी नेहरू जी ने? तो ये कारावास के दौरान लिखी थी अहमदनगर कोर्ट में। अहमदनगर कोर्ट नहीं, फोर्ट जेल में इसको लिखा गया था। कैदी जीवन के दौरान ही नेहरू जी ने मेरी कहानी ग्लिम्स
प्रेसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक जो पुस्तक है वो भी नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्र नाथ सान्याल हैं। बंदी बना लिया, सच बोल रहे थे। सचिन सान्याल के द्वारा लिखी गई है बंदी जीवन। इनकी पुस्तक बंदी जीवन क्रांतिकारी आंदोलन के लिए पाठ्य पुस्तक के समान है। जर्नी थ्रू दी किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 to 1850 रिपोर्ट स्लीमैन द्वारा लिखी गई थी, जिसका 2 भागों में लंदन में प्रकाशन हुआ है। भारत दूसरी स्वतंत्रता नामक पुस्तक जयप्रकाश नारायण पर लिखी गई थी। इसके लेखक M.G. देवासरायम हैं। क्या है? जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई थी, पर लेकिन इसके लेखक कौन है? M.G. देवसरायम हैं, भारत की दूसरी स्वतंत्रता के लेखक। जनरल ब्रजमोहन कोल द्वारा लिखी गई पुस्तक द अनटोल्ड स्टोरी है, वर्ष 1967 में प्रकाशित हुई थी, जो कि भारतीय सेना के इतिहास पर प्रकाश डालती है। हिंस क्रिश्चियन एंडरसन ने अपनी रचना में परियों की कहानी का वर्णन किया है। किनके द्वारा लिखी गई है? हेंसन क्रिश्चियन एंडरसन के द्वारा लिखी गई है। परियों की कहानी का वर्णन किया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द स्टेडफास्ट टिन सोल्जर, द स्नो क्वीन, द लिटिल मरमेड और थम्बलिना आदि इनकी पुस्तक हैं। द गोल्डन गेट है ना, द गोल्डन गेट की रचयिता विक्रम सेठ हैं। 1986 में इनका पहला उपन्यास था। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध अमेरिकी जैव वैज्ञानिक रशेल कार्सन हैं। देखो, पहले आते हैं गोल्डन गेट। द गोल्डन गेट के लेखक कौन हैं? विक्रम सेठ हैं। इनके द्वारा यह 1986 में लिखी गई थी। नेक्स्ट आते हैं साइलेंट स्प्रिंग। यह पुस्तक लिखी गई है किनके द्वारा? रशेल कार्सन के द्वारा, जो कि अमेरिकी जैव वैज्ञानिक हैं। इस पुस्तक में कीटनाशकों के प्रयोग पर प्रश्न उठाया गया है। द सैटेनिक वर्सेस सलमान रुश्दी का चौथा उपन्यास था। इसका प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1988 में हुआ था। यह पुस्तक विवादित होने के कारण चर्चे में रही थी। द नेमसेक जुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखी गई उपन्यास है। द नेमसेक को जुम्पा ने वर्ष 2003 में लिखा था। जुम्पा लाहिड़ी पुलित्जर पुरस्कार विजेता भी रहे हैं। यह पुस्तक इन्होंने अपनी कहानी संग्रह इंटरप्रेटर ऑफ माल्डीज के लिए वर्ष 2000 में लिखा था। तो इंटरप्रेटर्स ऑफ माल्डीज की पुस्तक का संग्रह है, क्या नाम है जिसका? नेमसेक है, और 2003 में इसका प्रकाशन हुआ था। पुलित्जर पुरस्कार इनको मिला है। नेक्स्ट आते हैं मानस का हंस। इसके प्रख्यात लेखक हैं अमृतलाल नागर का प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें पहली बार व्यापक कैनवास पर रामचरितमानस के लोकप्रिय लेखक गोस्वामी तुलसीदास के जीवन को आधार बनाकर कथा रची गई थी। नेक्स्ट आते हैं सुमित्रा नंदन पंत। आधुनिक काल के हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। वे छायावाद के कवि माने जाते हैं। उनकी प्रमुख रचना आती है चिदम्बरा, लोकायतन, वीणा, युगवाणी, पल्लव, भारत माता, ग्रामवासिनी और कला और बूढ़ा चांद। ये किनके द्वारा लिखी गई है? सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। नाम क्या है? फिर से चिदम्बरा, लोकायतन, वीणा, युगवाणी, पल्लव, भारत माता, ग्रामवासिनी, कला और बूढ़ा चांद। प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक J.K. रोलिंग के हैरी पॉटर उपन्यास में कॉर्नेलियस फज एक जादू का मंत्री है। कॉर्नेलियस फज क्या है? एक जादू का मंत्री था। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है। मृगनयनी किनके द्वारा लिखी गई है? वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखी गई है। इनके प्रमुख उपन्यास में झांसी की रानी, भुवन विक्रम, संगम, लगन, अहिल्याबाई आदि हैं। किनके द्वारा लिखी गई है? यह वृंदावन लाल वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। मृगनयनी, झांसी की रानी, भुवन विक्रम, संगम,
लगन और अहिल्याबाई। बिखरे मोती सुमित्रा कुमारी चौहान द्वारा 1932 में प्रकाशित लघु कथा है। इसके अतिरिक्त इन्होंने उन्मादिनी सीधे साधे चित्र की भी रचना की है। किन्ने? सुमित्रा कुमारी चौहान ने। उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता अंग्रेजी भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार चार्ल्स डिकन्स हैं। 1849 से 1850 में प्रकाशित यह उपन्यास चार्ल्स डिकेंस के जीवन पर आधारित है। द पाउडेस्ट दे एंथनी रीड और डेविड फिशर द्वारा लिखित पुस्तक है। इसकी कहानी भारत की स्वतंत्रता से संबंधित है। क्या नाम है इसका? द पाउडेस्ट डे एंथनी रीड और डेविड फिशर ने लिखी है। नेक्स्ट आती है कामायनी। प्रसिद्ध हिंदी कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित महाकाव्य है कामायनी। जयशंकर प्रसाद। इस महाकाव्य में प्रसिद्ध मनु और श्रद्धा प्रसंग है। इनकी और प्रमुख रचनाओं में आते हैं आंसू, लहर, अजातशत्रु, तितली और कंकाल। बेरियर एल्विन ने बैगा जाति के अध्ययन किया था और बैगा नामक पुस्तक लिखी थी। किसने? वेरियल एल्विन के द्वारा। जनजाति के लिए इन्होंने राष्ट्रीय उपवन बनाने का भी सुझाव दिया था। इग्नाइटेड माइंड के लेखक भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अबुल कलाम हैं। यह मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। इनकी अन्य चर्चित पुस्तकें हैं अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशंस ऑफ द इंडियन स्टेटस। इनकी पुस्तक है किनकी? BP मेनन जी की, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेटस। यह BP मेनन के द्वारा लिखी गई थी। इसका प्रकाशन लंदन स्थित लॉन्गमैन प्रकाशन के द्वारा किया गया था। अब आते हैं इससे संबंधित प्रश्न। इसमें समथिंग 200 क्वेश्चंस हैं, तो हम 50 इस वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे और ये बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा हिंद स्वराज नहीं लिखेंगे थी। हिंद स्वराज तो महात्मा गांधी जी की है। एनी बेसेंट ने लिखी थी न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, तो ये सेकंड सही हो जाएगा। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की है। इंडिया विंग्स फ्रीडम ये अबुल कलाम आज़ाद जी की है। एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1907 में इनको थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया। 1914 में यह इनके द्वारा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया। हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी और इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की कृति है। बापू माई मदर शीर्षक जो संस्मरण है किसने लिखा था? यह लिखा गया है मनु बहन के द्वारा। बापू माई मदर जो शीर्षक का संस्मरण है वह मनु बहन के द्वारा लिखा गया था। इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक किनकी है? अबुल कलाम आज़ाद जी की। ऑप्शन है C मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। गीत रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो गीता का रहस्य ये अपने तिलक जी के द्वारा लिखा गया था मांडली जेल में। गीता रहस्य लोकमान्य तिलक जी के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मांडली जेल में लिखा गया था। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? तो ये गीता रहस्य लिखी है तिलक जी के द्वारा। श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। अरविंद घोष ने क्या लिखा है? तो जो अरविंद घोष है इनके द्वारा लिखा गया थी द लाइफ डिवाइन लिखी गई है। अलीपुर के षड्यंत्र केस में शामिल होने के कारण वर्ष 1908 में अरविंद घोष को जेल में बंद कर दिया गया, जहां पर इन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। 1910 के पश्चात अरविंद घोष राजनीति से संन्यास लेकर पांडुचेरी चले गए। महान चिंतक, विद्वान, लेखक की तरह अपने पांडुचेरी में एकांतवास करके इन्होंने अनेक ग्रंथ की रचना की। इसमें प्रमुख हैं द लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी और एसेज ऑन द गीता इनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आती है 19वीं शताब्दी के प्रथम इतिहासकार जिनके द्वारा राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा गया है, तो इनका नाम है कर्नल जेम्स टॉड। अपनी पुस्तक
एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में विस्तार से लिखा है। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित करके प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो इनका नाम है गोपाल बाबा वलांकर, इनके द्वारा लिखी गई थी। मतलब पहली बार ही क्वेश्चन देखा है और ज़रूरी हो जाए, किसी न किसी एग्जाम में आया होगा। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित करके प्रथम मासिक पत्रिका है विटाल विध्वंसक, किसने लिखी है? गोपाल बाबा वलांकर के द्वारा लिखी गई है। देखो 2020 में आया था IAS प्री में। गोपाल बाबा वलांकर द्वारा हिंदू समाज की धार्मिक व्यवस्था का एक समालोचन करते हुए विटाल विध्वंसक या प्रदूषण का नाश नामक पुस्तक से 1888 में एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। इसके माध्यम से इन्होंने अस्पृश्य समुदाय के अधिकारों की वकालत की थी। वे एक मराठी समाज सुधारक थे। इनका वास्तविक नाम था गोपाल कृष्ण। नेक्स्ट आते हैं, इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है ना? अनहैप्पी इंडिया बाल गंगाधर तिलक की है क्या? तो नहीं है, वो तो लाला लाजपत राय की है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा आता है दुर्गेश चंद्र नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। पॉवर्टी इन अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। अनहैप्पी इंडिया के जो लेखक हैं वह लाला लाजपत राय हैं। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा का संपादन किया था। दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इन्होंने वंदे मातरम वाले आनंद मठ का भी लेखन किया है। इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। पॉवर्टी इन अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। ये एक निबंध है। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? लेरी काइंस एंड डोमिनिक लेपियर, यह फ्रीडम एंड मिडनाइट लिखी गई है इनके द्वारा। दुर्गा दास के द्वारा लिखी गई है इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये लिखी है दुर्गा दास जी के द्वारा। और के अजीज के द्वारा द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई इंडिया विंग्स फ्रीडम, आंसर हो जाएगा सी। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया जो लेखक हैं वो हैं रफ़ीक ज़कारिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? इनका नाम है रफ़ीक ज़कारिया। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा सम्मिलित, मतलब सम्मिलित करना है ना। इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद रन्स एंड रूइंस, यह पुस्तक लिखी गई है हमारे सुनील गावस्कर के द्वारा। यंग इंडिया, यह लिखी है महात्मा गांधी ने। और न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई है। देखो, इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, रन्स एंड रूइंस सुनील गावस्कर के द्वारा, यंग इंडिया महात्मा गांधी और न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा। फिर से आती है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। द स्टोरी ऑफ माई डिपुटेशन, यह पुस्तक लिखी है लाला लाजपत राय। गीता रहस्य, यह बाल गंगाधर तिलक ने। आ नेशन इन मेकिंग, यह पुस्तक लिखी गई है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोशंस, यह लाला लाजपत राय की। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की। द नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इंडिया विंग्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। कौन सा इनमें से सम्मिलित नहीं है? पहले आते हैं लेखक और उनसे संबंधित पत्रकार। अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है वंदे मातरम। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सत्याग्रह लिखी गई है, नहीं सत्याग्रह इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। ये महात्मा गांधी ने लिखी सत्याग्रह, तो ये सेकंड गलत हो जाएगा। एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया लिखी गई है, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया लिखी है।
जो पुस्तक है सत्याग्रह, इसके लेखक है महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह इनकी पुस्तक थी। फिर से आते हैं लेखक और पुस्तकें। वैलेंटाइन सिरोल की द्वारा पुस्तक लिखी गई है द इंडियन स्ट्रगल, इन्हें लिखी है क्या? नहीं, सेकंड सही है। रफीक जकारिया के द्वारा लिखी गई है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, तो सेकंड सही हो जाएगा। वैलेंटाइन सिरोल ने इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक लिखी है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के जो लेखक हैं वह रफीक जकारिया हैं। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी, सुभाष चंद्र बोस ने। तथा वी.डी. सावरकर के द्वारा रचित है हिंदुत्व और अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय के द्वारा लिखित पुस्तक है। इंडियन अनरेस्ट, ये पुस्तक अब भी पढ़ी थी ना, वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा लिखी गई है, वैलेंटाइन सिरोल ने लिखी है। इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक वैलेंटाइन सिरोल ने लिखी है। इनमें ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक कहा था, अतः तिलक ने इस पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखी गई है द नेशन इन द मेकिंग, महात्मा गांधी ने लिखी है हिंद स्वराज। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है द इंडियन स्ट्रगल और लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है द ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, मतलब आत्मचित्रात्मक रचनाएं किनके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई हैं। द नेशनल इन द मेकिंग पुस्तक सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखी है। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है। हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी ने की है, जबकि जो ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स है यह लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। आ नेशन इन द मेकिंग जो पुस्तक है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखी है। फिर से इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है बताना है। ओके, जवाहरलाल नेहरू ने हिंद स्वराज नहीं लिखी, हिंद स्वराज महात्मा गांधी की है, तो पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंग्स फ्रीडम लिखी है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन स्ट्रगल लिखी गई है। लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया लिखी गई है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की है। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा आत्मकथनात्मक पुस्तक इंडिया विंग्स फ्रीडम लिखी गई है। लाला लाजपत राय ने वर्ष 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इन्होंने अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखी थी। सुभाष चंद्र बोस ने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी थी। फिर से आते हैं, इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है। पुस्तकें और उनसे संबंधित लेखक। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ताराचंद के द्वारा लिखी गई है। फिर आते हैं हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, यह पुस्तक लिखी गई है के दत्ता के द्वारा। बिहार का जो फ्रीडम मूवमेंट है वह किसके द्वारा लिखा गया है? के दत्ता जी के द्वारा लिखा गया है। फिर आते हैं आनंद मठ, इनके हैं हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर आते हैं प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, यह पुस्तक लिखी गई है राजा राम मोहन राय के द्वारा। और अवर इंडियन मुसलमान्स, यह जो पुस्तक है यह लिखी गई है W.W. हंटर के द्वारा। द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, यह पुस्तक हो जाती है किनकी? हमारी ताराचंद की। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, यह लिखी है के दत्ता ने। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, यह लिखी है हमारे राजा राम मोहन राय ने। अवर इंडियन मुसलमान, यह W.W. हंटर ने लिखी है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ताराचंद। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने। सन्यासी विद्रोह का इसमें वर्णन किया है। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय की कृति है। अवर इंडियन मुसलमान्स W.W. हंटर ने लिखी है। के दत्ता ने हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार लिखा है। फिर से आते हैं, कौन सा इसमें से सम्मिलित नहीं है बता रहे हैं। ओके,
वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखी गई है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, सही है। आर.सी. मजूमदार के द्वारा द शिपॉय म्यूटिनिटी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, यह आर के मजूमदार ने लिखी है। फिर राधा कमल मुखर्जी के द्वारा अवध इन रिवोल्ट लिखी गई है क्या, तो ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, तो थर्ड गलत हो जाएगा। S.B. चौधरी के द्वारा लिखी गई है सिविल रिविलियंस इन द इंडियन म्यूटिनीज, यह इनके द्वारा लिखी गई है S.B. चौधरी के द्वारा। देखो फिर से पढ़ते हैं। वी.डी. सावरकर के द्वारा द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आर.सी. मजूमदार के द्वारा द शिपॉय म्यूटिनिटी एंड रिवोल्ट्स ऑफ 1857 और S.B. चौधरी के द्वारा सिविल रिविलियंस इन द इंडियन म्यूटिनीज लिखी है। जबकि जो अवध इन रिवोल्ट है, यह पुस्तक 1857 से 1858 के समय लिखी गई थी और उनका नाम क्या था, रुद्रांशु मुखर्जी। लेखक और पुस्तकों की शीर्षक है ना। बी.डी. सावरकर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी गई है। आर.सी. मजूमदार के द्वारा लिखी गई थी द शिपॉय म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। S.B. चौधरी के द्वारा लिखी गई है द सिविल रिवोल्यूशन इन द इंडियन म्यूटिनीज, यह 1857 से 58 या 59 तक लिखी गई थी S.B. चौधरी ने। और अशोक मेहता के द्वारा लिखी गई है द ग्रेट रेविलियन। बी.डी. सावरकर के द्वारा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी गई है। आर.सी. मजूमदार ने द शिपॉय म्यूटिनिटी एंड द रिवोल्ट्स ऑफ 1857। S.V. चौधरी के द्वारा सिविल रिविलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 से 59 के बीच में लिखी गई है। और अशोक मेहता के द्वारा द ग्रेट रिविलियंस लिखी गई है। नेक्स्ट आती है, इसमें से कौन सा सुमिलित है। ओके, ऐलान ए हक, यह बिपिन चंद्रपाल के द्वारा नहीं है। देखो ये है तहजीब अल अखलाक, यह सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखी गई है। ओके, सर सैयद अहमद खान ने अपने विचारों का प्रचार एक पत्रिका तहजीब अल अखलाक सभ्यता और नैतिकता द्वारा किया है। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का पत्र था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित है। ओके, जो हुंग टोए है, इनने लिखा है स्प्रिंग टाइगर। हुंग टोए का क्या है, स्प्रिंग टाइगर इनकी पुस्तक है। स्प्रिंग टाइगर हुंग टोए की पुस्तक है। यह पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के जीवन वृत्त पर आधारित है। टूवर्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक लिखी है। अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशंस फ्लिप टॉय बोट की रचना की है। स्प्रिंग टाइगर पुस्तक लिखी गई है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। स्प्रिंग टाइगर पुस्तक है हमारी स्प्रिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है सुभाष चंद्र बोस की, और लिखी किसने है, तो ये हुंग टोए के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित है। भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है इन इंट्रोडक्शंस टू दी ड्रीमलैंड, पहले ही सही हो जाएगा। बंदी जीवन तो चंद्र सान्याल की है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है। और मैं अनिश्वरवादी हूँ, यह है भगत सिंह की। देखो भगत सिंह के द्वारा लिखी गई है द
इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल लिखा है। सत्येंद्र सान्याल जो है, सत्येंद्र सान्याल, इनके द्वारा बंदी जीवन लिखा है। भगत सिंह लिखा है मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ओके, पहले आते हैं भगत सिंह ने लिखा है द इंडियन सोशलिस्ट, इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, ये तो उनके द्वारा लिखी गई थी, लंदन में गए थे, तो ये पहला तो गलत हो जाएगा। क्या नाम था यार, लंदन गए थे ना, शायद श्याम जी हैं इनके राइटर, मतलब द इंडियन सोशलिस्ट के जो है शायद श्याम जी हैं, अभी अपन आंसर में देखेंगे, है ना। सत्येंद्र सान्याल बंदी जीवन इनके द्वारा लिखा गया है। लाला रामचरण दास के द्वारा लिखी गई है द ड्रीमलैंड, और ये भगत सिंह के द्वारा भी इसको लिखा गया है ना, द ड्रीमलैंड। और भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखी गई है द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखी गई है। देखिए, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने भारतीय क्रांतिकारी और अधिवक्ता पत्रकार थे। इन्होंने लंदन में द इंडियन सोशलिस्ट नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। अनहाइलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? तो ये है हमारे B.R. अम्बेडकर जी। अनहाइलेशन ऑफ कास्ट 1936 में लिखी थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? ओके, पहले आते हैं दुर्गादास के द्वारा, लाइफ नहीं, फिशर के द्वारा नहीं, फ्रैंक मॉरिस ने जवाहरलाल नेहरू की द बायोग्राफी लिखी है ना। तो जवाहरलाल नेहरू की जो ऑटोबायोग्राफी वगैरह है वह फ्रैंक रॉबर्ट मॉरिस के द्वारा लिखी गई है। और द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी यह लुईस फिशर ने लिखी है। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास जी ने लिखी है। इंडिया डिवाइडेड यह राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ओके, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल लिखा है, पहला सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है इंडिया डिवाइडेड। फ्रैंक मॉरिस ने लिखी थी नेहरू जी की जीवनी, ना कि ये। और ये जो पुस्तक है इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये दुर्गादास ने लिखी है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया यह पुस्तक दादा भाई नौरोजी की है। अनहैप्पी यह लाला लाजपत राय की थी। ओके, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया यह राजेंद्र प्रसाद की है। और गिल्टी मैन फॉर इंडियाज पार्टीशन यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अच्छा देखो, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी की है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया यह राफेल जकारिया जी की है, तो तीसरा सही हो जाएगा। और ये सुभाष चंद्र बोस जी की नहीं है। देखो, लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, रफीक जकारिया जी के द्वारा द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, और सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन जो पुस्तक है वह राम मनोहर लोहिया जी ने लिखी है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के लेखक है राम मनोहर लोहिया। पहले आते हैं पत्रकार और उनके संबंधित प्रकाशक। बंगाली यह समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगबाशी इस पुस्तक के प्रकाशक रहे हैं जोगेंद्र नाथ बोस। वंदे मातरम यह है अरविंद घोष की। और अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। समाचार पत्र और प्रकाशक। बंगाली का प्रकाशन किया है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगबाशी के प्रकाशक रहे हैं जोगेंद्र नाथ बोस। वंदे मातरम का प्रकाशन किया है अरविंद घोष ने। और अमृत बाजार पत्रिका लिखी है मोतीलाल घोष के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? लाहौर प्रस्ताव फजल उल हक के द्वारा रखा गया था। पीरपुर रिपोर्ट यह राज मोहम्मद मेहंदी के द्वारा रखी गई थी। जनता की योजना विनोबा भावे ने नहीं बनाई थी, बल्कि गांधीयन प्लान यह S.N. अग्रवाल ने रखा था। शाम से S.N. अग्रवाल।
जनता की योजना का मसौदा भारतीय श्रम संघ की ओर से एम.एन. रॉय ने तैयार किया था। पीपल प्लान्स में आर्थिक विकास के एक 10 वर्षीय कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा सुमेलित है? ओके, हिंद स्वराज तो महात्मा गांधी के है। द ग्रेट डिवाइड, ये तो महात्मा गांधी जी की नहीं है। ये राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई है, द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। द ग्रेट डिवाइड, यह भारत पाकिस्तान विभाजन पर H.V. हार्टसन के द्वारा लिखी गई थी। जबकि हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी की है। द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन राम मनोहर लोहिया जी ने लिखी है। और लिम्प्सेस ऑफ दी वर्ल्ड हिस्ट्री, यह नेहरू जी के द्वारा लिखी गई थी। निम्नलिखित में कौन सा, मतलब सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। ओके, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है आनंद मठ। माइकेल मधुसूदन दत्त के द्वारा लिखी गई है कैप्टिव लेडी। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है गोरा। और सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई है द ब्रोकन विंग। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की है और कैप्टिव लेडी यह माइकल मधुसूदन के द्वारा लिखी गई है। गोरा रविंद्रनाथ टैगोर की है। द ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू की कृति है। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण का प्रकाशन हुआ था 1912 में। गीतांजलि का मूल बांग्ला संस्करण 14 अगस्त 1910 को प्रकाशन हुआ था। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण नवंबर 1912 को पहली बार प्रकाशित हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार साहित्य प्रदान किया गया था और यह प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताना है। पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिज़ाइन किया था, तो गलत हो जाएगा। किसके? मदनपल्ली के बारे में बताना है। पट्टाभी सीतारामैया ने आंध्र प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये है। रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश की मदनपल्ली में। फरवरी 1919 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में मदनपल्ली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जन मन गण का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। लेखक और उनसे संबंधित पुस्तक, गांधी जी ने लिखी है हिंद स्वराज। राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा लिखी गई है कौन सी पुस्तक? द व्हील ऑफ हिस्ट्री। राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है इंडिया डिवाइडेड। अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है इंडिया विंग्स फ्रीडम। हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी की रचना है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी की है। इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद जी की कृति है। द व्हील ऑफ हिस्ट्री की रचना की है राम मनोहर लोहिया ने। हिंद स्वराज किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने लिखी है। इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया फॉर इंडियंस, यह पुस्तक लिखी है C.R. दास के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास हैं। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक में किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्य कहा है? तो इनकी प्रतिबंधित कर दी गई थी हिंद स्वराज। पहले गुजराती में लिखा था और फिर इसको किस में लिखा था? इन्होंने अंग्रेजी में प्रकाशन किया था। महात्मा गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ वैश्य कहा था। गांधी जी ने यह पुस्तक मूलतः अंग्रेजी भाषा में वर्ष 1909 में लिखी थी। महात्मा गांधी के द्वारा यह टिप्पणी ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्यप्रणाली पर की गई थी। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, यह पुस्तक महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु पुस्तक के लेखक M.K. गांधी जी हैं। इसका पहला प्रकाशन फरवरी 1955 में अहमदाबाद में किया गया था।
फिर आते हैं लेखक और उनसे संबंधित पुस्तक। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है इंडिया डिवाइडेड। दिलीप मुखर्जी ने लिखा गया है टेररिस्ट। S.N. बनर्जी ने लिखा है नेशन इन मेकिंग। और महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड लिखा है, दिलीप मुखर्जी ने टेररिस्ट लिखा है, S.N. बनर्जी के द्वारा नेशन इन मेकिंग लिखा है और महात्मा गांधी ने माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ लिखा है। इसके साथ हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, आज का वीडियो कंप्लीट होता है। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय, हैव अ नाइस डे।